इस दवा के असर के बारे में पूरा देश आपसे जानना और समझना चाहता है। भारत इस समय दूसरी लहर के कहर को झेल रहा है। चारों तरफ से हम देख पा रहे हैं किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये दवा किस तरह से गेम चेंजर साबित हो सकती है? धन्यवाद चित्रा जी, नमस्कार। जैसा कि आपने ऑलरेडी अपनी रिपोर्ट में बताया, जो हमने प्रेस रिलीज जारी किया है कि जो जिन लोगों को ये दवा दी गई, स्टैंडर्ड ऑफ केयर के साथ जिन लोगों को ये दवा दी गई, उसमें से करीब 42% लोग ऐसे थे जो तीसरे दिन ही उनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई। और हमारे क्लिनिकल ट्रायल में एक WHO ऑर्डिनल स्कोर होता है जिसके ऊपर हम स्कोर देते हैं पेशेंट्स को। ज्यादातर जो पेशेंट्स स्कोर 5 पे रिक्रूट हुए थे, मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पे रिक्रूट हुए थे, वो सारे के सारे पेशेंट्स, मतलब उसमें से करीब 42% पेशेंट्स तीसरे दिन ही ऑक्सीजन से बाहर आ गए। तो इस समय जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये देश के सामने एक बड़ी समस्या है कि ऑक्सीजन की मांग पूरी नहीं हो पा रही है ज्यादातर पेशेंट्स की, और हॉस्पिटल स्टे जो है वो ज्यादा रह रहा है। तो इस दवा से सिम्टोमेटिक रिलीफ भी बहुत तेजी से मिल रहा है पेशेंट्स को। मतलब जब हम इस दवा को जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर में बाकी दवाएं दे रहे हैं उसके साथ देते हैं, उसके बाद तो अगर हॉस्पिटल ऑक्सीजन से रिलीफ जल्दी मिलता है, पेशेंट्स ऑक्सीजन से बाहर जल्दी आते हैं और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज जल्दी होते हैं, तो वो बेड हम दूसरे पेशेंट्स को दे सकते हैं और इस तरीके से हम जो ये सिनेरियो है कोविड पैंडेमिक का, उसको हम बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। अनंत जी, आपकी ये बातें इस देश के एक बड़े हिस्से में अनंत मुस्कान लेकर आ रही होगी, मैं इसकी पूरी उम्मीद करती हूं, क्योंकि आपके ये एक एक शब्द बेहद महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा उम्मीदें जगाने वाले हैं। मेरा अगला सवाल सर आपसे, DRDO इस दवा पर कब से काम कर रहा था? इसे कितने वक्त में तैयार करके इमरजेंसी अप्रूवल के स्टेज तक पहुंचाया गया? जैसा कि ये एग्जैक्टली लगभग 1 वर्ष लगा है हमें। मई के महीने में प्रथम सप्ताह में ही हम सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद में गए थे इस दवा को टेस्ट करने के लिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उस समय सिर्फ एक ही या 2 जगह थी भारत में जहां ये दवा टेस्ट हो सकती थी। CCMB हैदराबाद उनमें से एक था, तो हमने वहां जाके इस दवा की टेस्टिंग किया और उन्होंने हमें 1 हफ्ते में ये रिपोर्ट दिया कि ये दवा जो है SARS-CoV-2 वायरस के मल्टीप्लिकेशन को बहुत अच्छी तरीके से रोक रही है। तो उस रिपोर्ट के आधार पे हम DCGI के पास गए और हमने उनसे अनुमति मांगी कि अगर आप हमें इस रिपोर्ट के आधार पे, क्योंकि ये दवा क्लिनिकल ट्रायल में आ चुकी थी, तो इन दोनों रिपोर्ट्स के आधार पे अगर आप हमें परमिशन दे सकें कोविड पेशेंट्स में इसके फेज 2 ट्रायल की, तो DCGI ने हमें परमिशन दिया और हमने फेज 2 ट्रायल मई में ही शुरुआत कर दिया था। और मई से अक्टूबर तक इसका फेज 2 ट्रायल चला और फेज 2 ट्रायल के बाद हमें फेज 3 ट्रायल की परमिशन मिली DCGI से, और वो हमारा मार्च में खत्म हुआ फेज 3 ट्रायल। और वो जो भी डेटा आए, जैसा कि हमने बताया कि जो भी डेटा आए उस फेज 3 ट्रायल के, उसके आधार पर फिर DCGI ने हमें इमरजेंसी यूज अप्रूवल दिया है। तो लगभग 1 वर्ष लगा है जिसमें हम ढेर सारे स्टेप्स हमने लिए और दवा के विकास के विभिन्न चरणों को हमने पूरा किया और उसके बाद DCGI ने, ये महत्वपूर्ण है लोगों के भरोसे के लिए, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया के बाद ये दवा लोगों के बीच होगी। अब मेरा अगला सवाल, ये दवा कोरोना संक्रमण के किस स्टेज में काम आती है और कौन इसे ले सकता है? क्या कोरोना पीड़ित जो व्यक्ति है आराम से उसे दिया जा सकता है? डॉक्टर्स इसके लिए इजाजत देंगे? इसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे सर? जैसा कि जो क्लिनिकल ट्रायल का परमिशन होता है, वो ज्यादातर मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट्स में हमें परमिशन मिला था इस दवा को ट्रायल करने का। तो हमने ये जो दवा का ट्रायल किया है वो मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट्स में किया है जिनकी ऑक्सीजन लेवल 85% तक थी, मतलब एज लो एज 85% SpO2 लेवल था। तो हमने उन पेशेंट्स को ट्रीट किया और जिसके बाद उन्हें, जैसा कि मैंने बताया कि तीसरे चौथे दिन ज्यादातर पेशेंट जो थे वो ऑक्सीजन से बाहर आ गए और मतलब मॉडरेट से सीवियर पेशेंट्स को ये दवा दी जा सकती है। जो कम संक्रमित हैं उन्हें इस दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ये भी कह रहे हैं? एक बार फिर से अपना प्रश्न दोहराएं। जो माइल्ड पेशेंट है, यानी कि जो कम संक्रमित हैं कोरोना से, उन्हें इस दवा को लेने की जरूरत नहीं है?
जो माइल्ड पेशेंट्स हैं, चूंकि ट्रायल जो हुआ है वो मॉडरेट से सीवियर पेशेंट्स पे ही हुआ है, तो इसलिए जो अभी अप्रूवल मिला है मॉडरेट से सीवियर पेशेंट्स को के लिए ही मिला है। लेकिन ये दवा माइल्ड पेशेंट्स पे भी काम करेगी। जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये माइल्ड पेशेंट्स पे भी उतने ही बेहतर काम करेगी जितना मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट्स पे काम करती है। और इस दवा को लेना भी बहुत आसान है। ये पाउडर के फॉर्म में आती है और इसको पाउडर को आप पानी में घोलिए और इस दवा को आसानी से पिया जा सकता है, ओरल लिया जा सकता है। दवा तो बहुत कड़वी होती है। अब लोग इसके टेस्ट के बारे में जानना चाहेंगे। ये महत्वपूर्ण बात आपने कही कि पानी में घोलकर आसानी से मरीज को ये दवा दी जा सकती है। जी ठीक है सर। आम आदमी की पहुंच इस तक कैसे और कब तक होगी, क्योंकि आपने ये जो खुशखबरी इस वक्त देश के सामने रखी है आज तक के माध्यम से, अब चूंकि ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा कमी और किल्लत का सामना इस वक्त पूरा का पूरा हिंदुस्तान और उसके ज्यादातर हिस्से कर रहे हैं, कई लोगों की जान भी चली गई ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो लोगों के बीच इस दवा की उपलब्धता कब और कैसे होगी? मैडम, ये दवा की उपलब्धता हम डॉक्टर रेड्डीज लैब, जो हमारा इंडस्ट्रियल पार्टनर है, जिन्होंने हमारे साथ मिलके सारा क्लिनिकल ट्रायल किया है, और डॉक्टर रेड्डीज लैब बहुत ही जल्द, हम उनसे कई मीटिंग्स कर चुके हैं अप्रूवल मिलने के बाद, कि कितना जल्दी से जल्दी आप इस दवा को मार्केट में ले आ सकते हैं। तो डॉक्टर रेड्डीज लैब से हम ऑलरेडी इस बारे में डिस्कशन में हैं, और मुझे लगता है बहुत जल्द से जल्द डॉक्टर रेड्डीज लैब इसका प्रोडक्शन जो है वो रैंप अप करने वाली है, और जल्द से जल्द ये लोगों तक पहुंच पाएगी दवा।